लखनऊ से महिला बैंक कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या हुई। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी खुदकुशी की। बैंक के बाहर पति ने पत्नी को गोली मार दी। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या मिश्रा। गोमती नगर में आईसीआईसीआई बैंक के बाहर ही उसे गोली मारी गई है। तो बड़ी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर महिला बैंक कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या हुई और इस घटना के बाद सनसनी फैली है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी सुसाइड कर लिया। गोमती नगर इलाके में एक महिला बैंक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। उसकी गोली मारकर हत्या हुई है। सामने आईसीआईसीआई बैंक में दिव्या मिश्रा नामक जो महिला थी वो काम किया करती थी, रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर यहाँ पर तैनात थी। आज सुबह किसी क्लाइंट से मिलने के बाद जब दोपहर में वो बैंक पहुंची तो सामने दिव्या मिश्रा की, देखिए वो क्राइम सीन आपको नजर आएगा, वहां पर उसका पति पहले से ही मौजूद था। जैसे ही महिला पहुंची गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और पति ऑटो से फरार हो गया। महिला इस बैंक में काम करती थी। कई दिनों से उसका अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। पौष इलाका है, जैसे ही गोली की आवाज़ आई तो जो आसपास का इलाका है वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। और देखिए सामने जो पुलिस अधिकारी हैं मौके पर वो भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि पति ने हत्या की है, जो सीसीटीवी फुटेज से जाहिर हो रहा है। और उसके बाद जो है पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और देखिए फौरन जो सीसीटीवी की जांच करने के बाद उस पर एक्शन लिया गया है और टीमें गठित करके आरोपी की तलाश की जा रही है। कैमरा विशाल के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। तो अब से थोड़ी देर पहले की आपने रिपोर्ट देखी मेरे सहयोगी मनीष यादव की, और इस वक्त मनीष हमारे साथ लाइव कनेक्टेड भी हैं लखनऊ से। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, गोमती नगर जैसे इलाके पे इतनी बड़ी घटना का होना जाहिर है लॉ एंड ऑर्डर को खुली चुनौती। फिलहाल वहां पर हाल क्या है? पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए अभी जो कि गोमती नगर का मिठाई वाला चौराहा है जहां पर आईसीआईसीआई बैंक थी, वहां पर पत्नी की हत्या करने के बाद मानस वाजपेयी जो खुद एक बैंक में कर्मचारी है, स्टेट बैंक की जानकीपुरम शाखा में बैंक कर्मचारी है, वो अपने घर पहुंचा। ये हुसड़िया चौराहा है जहां पर ओम फास्ट फूड सेंटर के पीछे उसका घर है। घर में बहन और भाई अकेले रहा करते थे। बहन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो घर पहुंचने के बाद घर दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद अपनी बहन को गोली मारने के बाद मानस वाजपेयी ने सुसाइड कर लिया है, खुद को भी गोली मार ली है। दोनों की बॉडी को अभी पुलिस अधिकारियों ने आरएमएल अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर जो डीसीपी एसीपी वो भी मौजूद है। उनके हवाले से जानकारी हुई है कि बहन का नाम सीबा था, जिसकी उम्र लगभग 35 साल थी। पत्नी से लंबे अरसे से विवाद चल रहा था, जिससे मानस वाजपेयी परेशान था और आज पहले वो मिठाई वाले चौराहे पहुंचा जहां पर जो अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा का इंतजार करने लगा। और जैसे ही दिव्या मिश्रा पहुंची सबसे पहले उसको गोली मारी। उसके बाद ऑटो से यहाँ पर हुसड़िया चौराहे पर जो उसका घर है वहां पर वापस आया और फिर अपनी बहन को गोली मारने के बाद उसने सुसाइड कर ली है। सामने आपको घर नजर आएगा, देखिए ये घर का दरवाजा है, इसी में पूरा परिवार रहा करता था। हालांकि पत्नी से अनबन होने के बाद पत्नी यहाँ पर नहीं रहती थी, दोनों भाई बहन अकेले रहते थे। जो जानकारी मिल पाई है, मानस वाजपेयी के परिवार में उसकी बहन सीबा के अलावा केवल और कोई नहीं था। माता पिता नहीं थे, पहले उनकी मौत हो चुकी है। 2 लोग यहाँ पर रह रहे थे। किस तरह का मानसिक रूप से दबाव शायद मानस वाजपेयी झेल रहे थे, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही दिव्या मिश्रा की हत्या की सूचना बैंक कर्मचारियों ने दी, मौके पर पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली गई थी। मानस वाजपेयी की तलाश में टीमें भी गठित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस उस तक पहुंच पाती। वो अपने घर पहुंचा और उसने अपनी बहन को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा है लखनऊ के गोमती नगर इलाके में। 2 लोगों की हत्या हुई है। बहुत बड़ी घटना है मनीष, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। मतलब एक परिवार के 3 लोगों की मौत, जिसमें एक पति जो कि पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर अपनी बहन को मारता है और फिर खुद भी खुदकुशी कर लेता है। मतलब क्या वहां पर अगर आसपास के लोगों से बातचीत हुई हो, क्या उस शख्स के बारे में अभी तक जानकारी मिली? क्या वो मानसिक तौर पर कमजोर था या फिर सिर्फ गरीबी ही इसके पीछे मुख्य कारण? आसपास के लोग उसके व्यवहार को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए जो पड़ोसी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। एक सुशील पड़ोसी, उन्होंने बताया कि चूंकि प्रज्ञा जो दिव्या मिश्रा है वो भी बैंक की कर्मचारी है, आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर है और मानस वाजपेयी खुद भी स्टेट बैंक कर्मचारी है। जानकीपुरम इलाके में जो शाखा है वहां पर
वो तैनात है और लगातार बैंक आना जाना रहता है। और जो घर बना हुआ है वो भी पॉश इलाके में बना हुआ है। गोमती नगर का जो बड़ा चौराहा माना जाता है, हुसड़िया चौराहा, वहां पर उसका घर है। दुकानें भी किराए पर उठी हुई हैं। तो कोई आर्थिक रूप से कोई तंगी थी, आर्थिक रूप से कोई कमजोरी थी, ये थ्योरी मानस वाजपेयी के इस मामले में सटीक नहीं बैठती। लेकिन जो पारिवारिक विवाद चल रहा था पत्नी से, उसको लेकर मानस वाजपेयी मानसिक रूप से दबाव में था। बहन भी मानसिक रूप से पीड़ित है, ऐसी जानकारी मिली है। उसकी भी शादी नहीं हुई थी, उम्र भी उसकी 35 साल थी। तो ये दबाव का कारण रहा। मेंटली रूप से प्रेशर शायद झेल नहीं पाया मानस वाजपेयी। पत्नी से जो अनबन चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, उसका नतीजा पत्नी को गोली मारने के रूप में सामने आया। और फिर शायद गलती का एहसास होना या एक ट्रॉमा फेस करना, जिसके चलते पहले अपनी बहन को गोली मारी गई, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। तो मानसिक रूप से अवसाद एक अहम कारण हो सकता है। और पुलिस हालांकि इस दिशा में जांच करेगी, तब सही फैक्ट निकल कर सामने आएंगे। लेकिन जो आर्थिक स्थिति की बात है, चूंकि दोनों के बैंक कर्मचारी होना और इतना पॉश इलाके में मकान होना, ये थ्योरी जो है इस मामले में सटीक नहीं बैठती। लेकिन बिल्कुल सनसनीखेज ये पूरा मामला है। दोनों पति पत्नी बैंक में कार्यरत थे, पॉश इलाके में घर होना, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानसिक तौर पर डिप्रेशन में वो थे, किसी दबाव में थे, अवसाद के कारण उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। लेकिन अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है, साथ ही साथ ये भी बताते चले, क्योंकि अब इस पूरे मामले में क्या आसपास के लोगों से या फिर बैंक कर्मी से भी पूछताछ की जा रही है? क्या उस शख्स ने किसी को बताया कि वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, क्या चल रहा है परिवार में? देखिए, जहां पर तैनाती थी मानस वाजपेयी की, वहां उस शाखा के कर्मचारियों से पड़ताल की बात जो पुलिस अधिकारियों ने कही है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी पूछा जाएगा, क्या उसका रूटीन रहा करता था, क्या किसी की शह पर साजिश बनाकर इसे अंजाम दिया गया, या फिर क्षणिक आवेश में आकर ये फैसला लिया गया। तो ऐसे बहुत सारी पहलू हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद है। जो अंदर की क्राइम स्पॉट है उसको देखा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया है, वो साक्ष्य इकट्ठा करेंगे। पड़ोसियों से पूछताछ के बाद परिवार के जो बाकी लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और पूछताछ के बाद उन कारणों को खोजा जाएगा कि आखिर कैसे मानस वाजपेयी ने एक साथ दो महिलाओं, अपने परिवार के दो लोगों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर ली। तो क्या उसके पीछे कारण थे, उनको खोजने की कोशिश पुलिस की टीम करेगी। बिल्कुल, हर एक एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार कारण क्या रहा। जो उनसे जुड़े हुए लोग थे उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या परिवार में मनीष और कोई है जो वहाँ पर पहुंचा हो, कोई रिश्तेदार? मनीष, क्या परिवार में और भी कोई है? फोन कहाँ गया? ठीक है, एक बार फिर से हम कनेक्ट करते हैं मनीष को, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मनीष तक आवाज़ एक बार पहुंचे। उससे पहले ये बड़ी खबर है। दरअसल यहाँ पर एक शख्स जो कि बैंक कर्मचारी था, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, जो कि दूसरे बैंक में काम करते थे, रिलेशनशिप मैनेजर थी। इस बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद जब वो शख्स अपने घर पहुंचता है तो दरवाजा लॉक करके अपनी बहन को भी उसने मार दिया और फिर उसने खुदकुशी कर ली। मतलब लखनऊ के पॉश इलाकों में से एक इलाका है गोमती नगर, वहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सनसनीखेज वारदात है। हालांकि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि परिवार के बैकग्राउंड को लेकर के अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बताती है कि बहुत ज्यादा कमजोर आर्थिक तौर पर ये परिवार नहीं था। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मनीष, क्या परिवार में और भी कोई सदस्य है क्या और भी कोई रिश्तेदार वहां भी पहुंचा है क्या? देखिए, अभी जो प्रारंभिक तौर पर इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक परिवार में 3 लोग हुआ करते थे। पत्नी अब साथ नहीं रहती थी, दिव्या मिश्रा अलग रहा करती थी। अब घर में केवल 2 लोग थे, मानस वाजपेयी और सीबा जो कि उसकी बहन थी। 2 लोग ही रहा करते थे। मकान हुसड़िया चौराहे के एकदम ठीक बगल में है और यहाँ पर कुछ दुकानें किराए पर उठा रखी है, कुछ रेस्टोरेंट चलते हैं और पीछे के हिस्से में वो दोनों रहा करते थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। पड़ोसी लोग हैं, उनका कहना है कि परिवार में जो नाते रिश्तेदार थे वो जरूर आया करते थे। तो अब मानस वाजपेयी क्या मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले या बाहर के जिले हैं, पुलिस पहले ये जानकारी जुटा रही है। उनके परिवारीजनों से पूछताछ होगी कि क्या अगर वो मानसिक रूप से परेशान थे तो कभी कोई संपर्क साधा गया। में ये वही कारण लग रहा है। अब उसका और डेप्थ में भी विवेचना की जाएगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन
लगातार जारी है, लेकिन एक बड़ी घटना जो कि लखनऊ में घटी है। मानस वाजपेयी नाम का एक शख्स जो कि पहले अपनी पत्नी को मारता है और उसके बाद अपनी बहन को उसने मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। अलग अलग पहलुओं से मामले की जांच लगातार जारी है। मनीष, आपकी बात इनकम्प्लीट रह गई थी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो मृतक महिला है दिव्या मिश्रा, उनकी बहन एक यूट्यूबर है। इसको लेकर के और क्या इन्फॉर्मेशन, और क्या दिव्या के परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने आई, कोई स्टेटमेंट? किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, क्यों अनबन हुई, क्यों दोनों अलग रह रहे थे? देखिए, अभी जो दिव्या की बहन है वो एक सोशल मीडिया जर्नलिस्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी साझा की थी कि उनकी बहन को गोली मारी गई है। तब तक ये जानकारी नहीं थी कि गोली उनके पति ने ही मारी है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने पहुंची तो बैंक के कर्मचारियों ने ये बताया कि पति पहले से मौजूद था, उसने गोली मारी है। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि भी हुई। अभी दिव्या के परिजनों ने जरूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बात साझा की है, उनका नाम जरूर सामने आया है, लेकिन मानस वाजपेयी के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। दिव्या के परिजनों से उनके भी पते लिए जाएंगे, उनसे भी पूछताछ होगी। चूंकि मोबाइल फोन में कॉल जो डिटेल होती है उस पर भी कांटेक्ट पुलिस के अधिकारियों ने किया है। पुलिस के अधिकारी, डीसीपी, एडीसीपी सारे लोग मौके पर मौजूद हैं। पड़ताल में मुख्य जो फोकस है इस बात पर है कि आखिर अचानक इस तरह की घटना को अंजाम देने के पीछे कारण क्या रहे। क्या मामला कोर्ट में था डाइवोर्स का, या कुछ ऐसा दबाव दिव्या की ओर से बनाया जा रहा था जिसके बाद रंजिशन, ये बदला लेने की भावना मानस वाजपेयी के मन में थी। फिर यहाँ पर आकर शायद गलती का एहसास हुआ और अपने परिवार को भी उसने खत्म कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनको अभी जोर देकर कहना शायद संभव नहीं है। पुलिस की जांच होगी, उसमें फैक्ट जो निकलकर सामने आएंगे, पूछताछ में जो परिवार के बयान रहेंगे, जो दिव्या मिश्रा के परिजन हैं उनसे भी बातचीत पुलिस कर रही है। उनका क्या कहना है कि क्यों ये विवाद चल रहा था और कब से ये विवाद चल रहा था, इस विवाद के पीछे की वजह क्या थी। तो ऐसे बिंदुओं को जुटाने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, और पुलिस अभी उस काम में जुट भी गई है। मौके पर घटनास्थल का मुआयना किया जा रहा है, तो एक टीम परिवारीजनों का पता लगाकर उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है। चूंकि लखनऊ का मामला है, 2 लोगों की हत्या हो जाना, एक की मौत हो जाना, सुसाइड कर लेना अपने आप में काफ़ी सनसनीखेज है। तो ऐसे में पुलिस भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मौके पर जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अब लेकिन जिस तरीके से मनीष पूरा मामला सामने आया, पहले अपने पत्नी को वो मारता है और उसके बाद फिर अपनी बहन को वो मौत के घाट उतार देता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया, क्योंकि जानकारी मिली कि जब ये घटना घटी, किसी कस्टमर से मिलने के लिए बैंक के बाहर निकली थी दिव्या और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब पूरी प्लानिंग रही होगी, इससे पहले शायद उसको मालूम हो कि उस वक्त दिव्या बाहर निकलने वाली है। मनीष, आवाज मिल रही है आपको? मनीष, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी जो जानकारी सामने आई, अगर हम कड़ियों को जोड़े तो ऐसा लगता है कि पूरी प्री प्लानिंग थी। मतलब पता था मानस को कि दिव्या इस वक्त बैंक से निकलने वाली और उसने घात लगा करके इस घटना को अंजाम दिया। देखिए, बिल्कुल अगर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें तो आज दिव्या मिश्रा किसी क्लाइंट से मिलने गई थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी। तो ऐसे में वो क्लाइंट से मिलने के बाद जब बैंक पर पहुंची, रिएक्शन आ एक बार थोड़ा सा बस 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 एक मिनट थोड़ा सेट कर। जो कि जहन में लगातार उठ रहे हैं, जैसे ही वरीय अधिकारी कोई जानकारी देते हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से मनीष का रुख करते हैं। मनीष, अपनी बात आप पूरी कीजिए। उससे पहले आराम से रहो, आराम से भाई, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। मानव तुम आ गए हो, वही तो काम हो चुका है।
अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, जैसे ही अधिकारी कुछ कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद हैं, तो एक बार सबको सेट किया जा रहा है ताकि वो अपनी बाइट दे पाए, वो बता पाए। लेकिन एक और अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आपको एक बार वो सुनवा देते हैं। महिला है जो रिलेशनशिप मैनेजर पद पे कार्यरत थी, जो मिठाई वाला चौराहा है थाना गोमती नगर क्षेत्र में, वो यहाँ पे अपने क्लाइंट से मिलके आ रही थी। तो कार से जैसे ही उतरी है तो बैंक के सामने उसका पति घात लगा के बैठा था, उसने उसको पकड़ के सर में गोली मार दी है, उसमें महिला की मृत्यु हो गई है। सर बाकी क्या डिटेल्स लिखनी है? जो पति था वो क्या करता था, कुछ नाम वगैरह आया हो बाहर? नहीं, अभी वो सब डिटेल नहीं आई है। जो सहयोगी उनके कर्मचारी थे, साथ ही उनको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ पति ही था। वो ऑटो से आया था, ऑटो से ही भागा है। पति पत्नी में विवाद था, लेकिन उसकी डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है कि कब से था, क्या था और क्या नेचर ऑफ विवाद था। सर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट हुआ, सर क्या वजह हो सकती है? विवाद तो था ही पति पत्नी में, ये वही कारण लग रहा है। अब उसका और डेप्थ में भी विवेचना की जाएगी कि क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो एडीसीपी हैं जो जानकारी दे रहे थे। हालांकि बैंक के बाहर क्या कुछ हुआ उन्होंने उसकी जानकारी दी। अभी भी पुलिस वहां पर मौजूद है जहां पर उस शख्स ने अपनी बहन की हत्या की और खुद भी खुदकुशी कर ली। मनीष लगातार ग्राउंड जीरो से अब तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मनीष, अपनी बात आप पूरी कीजिए, क्योंकि लग तो रहा है कि पूरी प्लानिंग उस शख्स ने की थी, मानस ने। देखिए, प्लानिंग इस बात से और मजबूत हो रही है कि दिव्या मिश्रा के आने का अंदाजा उसको था कि कितने बजे दिव्या बैंक पहुंचेगी, और पहले से ही वो बैंक में मौजूद था। जैसे ही दिव्या वहां पहुंची, गाड़ी से उतरी, तुरंत गोली मार दी और फिर वापस ऑटो लेकर अपने इस घर में पहुंचा। घर में चूंकि उसकी बहन कहीं जाती नहीं थी, सीबा इसी घर में रहती थी। पहले सीबा को गोली मारी, दरवाजा बंद करने के बाद, और स्मिथ को गोली मार ली। पड़ोसियों ने गोली की आवाज सुनी, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस प्लानिंग कर रही थी कि दबिश डाली जाए उसके घर पर। घर का पता जुटाया गया था, टीमें गठित की गई थी, लेकिन उससे पहले ही जानकारी आ गई कि उसने अपने घर पर सुसाइड कर लिया है। जब दरवाजा तोड़ा गया तो बहन की भी गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वो जानकारी भी पुलिस को घटनास्थल पर पहुंचने के बाद हुई। और अब देखिए, मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे, उन्होंने जानकारी भी दी है कि जब पुलिस की टीम यहां पहुंची तो उसे बहन और मानस वाजपेयी दोनों की गोली जो लगने से मौत का जो मामला उन्हें पता चला। उसके बाद जो है अब जो आगे की कार्रवाई है उसको किया जा रहा है। दोनों शवों को आरएमएल अस्पताल भेजा गया है। मनीष, आपको एक मिनट रोक रही हूँ। वरीय अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर मनीष आपके पास आऊंगी। इसको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए कि पहले क्या हुआ, मर्डर हुआ। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद, गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहां पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है, और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं, और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड कर लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल इसमें मिला हुआ है, जिसमें इन्होंने इस सुसाइड को लेकर कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। अभी कोई मैम प्राइमरी डिटेल्स इसके अलावा कुछ आ पाई क्या विवाद? अभी की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें जितनी भी फर्दर डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेपन मैम कुछ बरामद हुआ? वेपन घर से 3 वेपन बरामद हुए हैं। कौन-कौन से? अभी इनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। मनीष, एक बार आरोपी के नाम को लेकर के एक बार क्लैरिटी दे दीजिए, जिसने खुद सुसाइड कमिट कर लिया। दूसरा ये कि अभी हम पुलिस को सुन रहे थे, डीसीपी कह रही हैं कि उस शख्स ने बकायदा व्हाट्सएप पे एक स्टेटस भी लगाया जिसमें उसने जानकारी दी, उसने कहा कि वो क्या कर रहा है। देखिए, बिल्कुल यही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई है। उसके बाद फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीपी जानकारी भी दे रहे हैं, जेसीपी अभी मौके पर पहुंचे हुए हैं, वो जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे ये हादसा पेश आया। पहले पत्नी की मौत, उसके बाद घर पहुंचना, उसके बाद बहन को मारना, उसके बाद खुद सुसाइड कर लेना। अब पुलिस कारणों की तलाश कर रही है, कारण क्या रहे, क्या किसी ने उकसाया था इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए, कैसे प्लानिंग की थी, क्या किसी की मिलीभगत भी थी। स्टेट बैंक का कर्मचारी जो लगातार हर रोज ऑफिस भी जाता है, आज क्यों उसने अवकाश लिया था, क्या किसी से इस योजना के बारे में जानकारी भी साझा की गई थी। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं
जिन पर पुलिस जांच कर रही है। परिवार के लोगों से भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की गई है। गोमती नगर जो पुलिस थाना क्षेत्र है उसके जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उन्होंने टीम भी बनाई गई थी मानस वाजपेयी की तलाश के लिए, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा सामने आ गया। तो ऐसे में टीम की कोशिश ये है कि अब पूरी विवेचना करके इसके कारणों को तलाशा जाए। इसके पीछे वजह क्या रही, क्या मानसिक दबाव था, लगातार जो विवाद चल रहा था, पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, उससे मानस मानसिक दबाव में था और वो विवाद को खत्म करना चाहता था, जिसके चलते पहले पत्नी की हत्या की और उसके बाद फिर उसने जो अपने बाकी परिवारीजन हैं उनकी भी हत्या की, जिसमें बहन और खुद को भी उसने खत्म कर लिया। तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है, ये पुलिस मानकर चल रही है। क्योंकि पड़ोसियों का कहना है कि इस तरह का जो विवाद है वो मानस वाजपेयी का नहीं था। भले परिवार में दो लोग थे, लेकिन सबसे हंस बोलकर बात करना, लगातार ऑफिस जाना, उसकी जिंदगी जो सामान्य तौर तरीकों से चलती है उसी अंदाज में चल रही थी। किसी को अंदाजा इस बात का नहीं था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में पुलिस उनसे भी बातचीत करके समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर कारण क्या रहे। एक बार मनीष बस नाम क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। जो हम पुलिस के स्टेटमेंट सुन रहे हैं उसमें पुलिस मानव वाजपेयी कह रही है, मानव है या फिर मानस? एक बार उसकी क्लैरिटी दे दीजिए और एक बार तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए कि इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। देखिए ये जो घर है यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। जो जिसको गोली मारी गई पहले पत्नी को, उसका नाम दिव्या मिश्रा बताया गया है। जो उसका पति है जिसने गोली मारी, उसका नाम मानस वाजपेयी जो कि जानकीपुरम की स्टेट बैंक शाखा में कर्मचारी है वो है, और उसकी बहन का नाम शीबा। ऐसी जानकारी मिली है कि शीबा उसकी बहन का नाम है, जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और उसके चलते उसका घर पर ही रहना होता था। उसकी शादी भी इसके चलते नहीं हो पाई थी। तो ये जानकारी अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस के हवाले से दी गई है। बाकी जो जेसीपी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, वो भी बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम उन तक पहुंच पाए तो जो जानकारी मिल पाए।